हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर? ऐसा कोई भी रिएक्टर जिसमें कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हमारी एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो। प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर का? यहाँ पर आपको इसका डायग्राम दिख रहा है, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी हीट के फॉर्म में, पढ़ा है ना हमने, जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। उस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल्ड मैनर में कराएं और उस हीट को यूटिलाइज़ करके हम स्टीम में कन्वर्ट कर पाएँ किसी तरीके से, और उससे फिर अगर हम टरबाइन को मूव कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई मिल जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब ये फिगर में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, एक एक करके सारे पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियर फ्यूल होगा, कोई भी फिजनेबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसमें फिजन हो सकता हो, वो होगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूल। फिर होगा हमारा मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो कि न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे तो हो सकता है हमें उतनी ज़्यादा एफिशिएंट अनकंट्रोल्ड हो जाएगा पूरा का पूरा फिजन रिएक्शन, तो इसीलिए हम मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है। कभी कभी अलग अलग टाइप के डिज़ाइन होते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर के। कभी कभी मॉडरेटर और ये न्यूक्लियर फ्यूल आपस में मिल के यहाँ पर भी होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। तीसरा पार्ट है हमारा कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स का क्या काम होता है? कंट्रोल से समझ में आ रहा है किसी चीज़ को कंट्रोल करने में। क्या कंट्रोल करता है ये? चेन रिएक्शन। जो चेन रिएक्शन हो रही है ना हमारी फिजन वाली, उसको एक कंट्रोल वे में कराने की कोशिश करता है। अनकंट्रोल होगा तो क्या होगा? वो एक बॉम्ब की तरीके से फट सकता है, तो इसीलिए हम कंट्रोल कराते हैं। और यहाँ पे देखिए मॉडरेटर के लिए हम ग्रेफाइट या हैवी वाटर का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल रॉड्स के लिए हम कैडमियम या बोरॉन रॉड्स का यूज़ करते हैं। चौथा हमारा पार्ट है कूलेंट। ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम पाइप के थ्रू सर्कुलेट कराते हैं हमारे रिएक्टर में, जिससे क्या होता है जो हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन के टाइम में उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है कूलेंट, फिर रिएक्टर के बाहर इसको ट्रांसफ़र करता है जिससे कि हम स्टीम को प्रोड्यूस कर सकें और अपने टरबाइन को मूव करा सकें। कूलेंट के तरीके से हम आमतौर पे वाटर का यूज़ करते हैं। लास्ट हमारा होता है शील्ड। अब ये हमें पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बहुत ज़्यादा बहुत केयरफुल हमें रहना पड़ता है इस रिएक्शन को कराते हुए। तो हम ये जो इसका चैम्बर यूज़ करते हैं, बाहर बहुत ही मोटा ये चैम्बर होता है, कंक्रीट का बना हुआ, कंक्रीट डोम होता है या फिर हेवी स्टील का बना होता है, जिससे कि प्रोटेक्शन भी मिल सके, प्रोटेक्शन हो सके लोगों की, वो किसी रेडिएशन के खतरे में ना आए, साथ ही साथ हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसका लॉस भी कम से कम हो। तो ये हमारी शील्ड का काम होता है। ये हमारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के। अब हम टाइप्स पे आ जाते हैं। दो मेन टाइप के होते हैं और अलग अलग टाइप के और भी होते हैं। दो मेन टाइप के कौन कौन से होते हैं? हमने नाम सुना है बहुत बार, लाइट वाटर रिएक्टर और हैवी वाटर रिएक्टर। लाइट वाटर रिएक्टर्स में क्या होता है? हम नॉर्मल वाटर को मॉडरेटर की तरह यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्या काम कर रहा था? काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करने का काम कर रहा था, तो उसके लिए हम वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी फर्दर ये दो टाइप के होते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशर वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में नाम से पता चल रहा है वाटर को हम इतना हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक कि वो स्टीम में फिर कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी स्टीम से हम टरबाइन को डायरेक्टली हम रोटेट कराते हैं, और यहाँ पे हम कूलेंट जो है वो वाटर यूज़ करते हैं, मॉडरेटर भी हमारा वाटर होता है। उसके बाद हमारे प्रेशर वाटर रिएक्टर होते हैं। इसमें भी क्या होता है, हम वाटर को हीट तो करते हैं लेकिन ये स्टीम में नहीं चेंज हो पाता क्योंकि हाई प्रेशर होता है बहुत, तो स्टीम में नहीं चेंज हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, इस हॉट वाटर के थ्रू हम किसी और सेकेंडरी लो प्रेशर वाटर सिस्टम को हीट करते हैं, फिर वो आगे चल के स्टीम में कन्वर्ट होता है और हमारे टरबाइन को मूव कराता है। इसमें भी हम कूलेंट और मॉडरेटर की जगह वाटर का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है हमारा हैवी वाटर रिएक्टर। हैवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मल वाटर की जगह ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट और मॉडरेटर की तरह भी। हैवी वाटर जो होता है वो लाइट वाटर की तरह न्यूट्रॉन्स को इतना रेडिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो क्या करता है, न्यूट्रॉन्स के साथ कोलाइड करता है उनको मॉडरेट करने के लिए, उनकी स्पीड को स्लो करने के लिए। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, यहाँ पे कूलेंट और मॉडरेटर क्या होते हैं? हैवी वाटर ही होता है।
अब अदर टाइप्स के अगर हम देखें तो ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर होता है और दूसरा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, या लिक्विड मेटल भी हम इसको कहते हैं। ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर क्या होता है, जिसमें हम मॉडरेटर के फॉर्म में ग्रेफाइट को यूज़ कर रहे हों, ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है गैस कूल्ड और दूसरा वाटर कूल्ड। कूलेंट का सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पर हम जो कूलेंट यूज़ करते हैं वो गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम को यूज़ करते हैं। मॉडरेटर वही सेम रहेगा हमारा ग्रेफाइट, जबकि वाटर कूल्ड में हम कूलेंट की जगह पे वाटर को ही यूज़ करते हैं, मॉडरेटर हमारा ग्रेफाइट। तो ये होता है हमारा सिंपल ग्रेफाइट मॉडरेटर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, फास्ट ब्रीडर में एक कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिएक्शन इतनी तेज़ होती है कि जो फिजनेबल मटेरियल हमारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसकी जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाती है जितना हम यूज़ कर रहे होते हैं उससे, मतलब जितना हमने यूज़ किया फिजन रिएक्शन को कराने से उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे उस रिएक्शन से। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूल की बचत होती है, रिएक्शन हमारी एफिशिएंट तरीके से होती है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, कूलेंट के तौर पे मॉल्टन फॉर्म में ले लेते हैं, लिक्विड सोडियम का यूज़ करते हैं और मॉडरेटर की इसमें ज़रूरत नहीं होती। अब अगर हम बेसिक रिएक्टर अरेंजमेंट देखें, रिएक्टर में जैसे मैंने बताया अलग अलग टाइप के होते हैं, कभी मॉडरेटर और फ्यूल मिक्स होता है, कभी रॉड्स के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है हमारा होमोजीनियस सिस्टम। ये क्या है, यहाँ पर फ्यूल और मॉडरेटर जो है वो इंटीमेटली मिक्स टुगेदर होते हैं, ठीक है, एक साथ मिले होते हैं। जैसे ये हमारा चेम्बर है तो इसी के अंदर मॉडरेटर भी होगा और इसी के अंदर हमारा फ्यूल भी होगा, आपस में होमोजीनियस सिस्टम की तरह वर्क करते हैं। वहीं हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है, फ्यूल इज़ इन दी फॉर्म ऑफ लम्प्स और रॉड्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर इन द मॉडरेटर। यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेटर हमारा यहाँ होता है और जो हमारा फ्यूल होता है वो रॉड्स की फॉर्म में इस तरीके से अरेंज्ड होता है। उसके बाद कन्वर्टर क्या होता है और ब्रीडर क्या होता है, दो चीज़ें समझते हैं। कन्वर्टर क्या होता है, इट कन्वर्ट्स फर्टाइल मटीरियल इनटू फिजाइल मटीरियल। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है कि फर्टाइल और फिजाइल मटीरियल क्या होते हैं। फर्टाइल मटीरियल वो मटीरियल होते हैं जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से फिजन नहीं कर सकते, ठीक है, ये इतना फिजन में हमारे काम नहीं आते क्योंकि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको रिएक्शन करने के लिए, फिजन की रिएक्शन करने के लिए पहले ये फिजाइल मटीरियल में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो फिजाइल मटीरियल फिजन करने के केपेबल होता है। दूसरा क्या होता है, फिजाइल मटीरियल ऐसा मटीरियल जो कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन रेडीली कर सकता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स के साथ भी, ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। तो ये कन्वर्टर क्या करता है, हमारा फर्टाइल मटेरियल को फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। ब्रीडर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन दे कंज्यूम, ठीक है, तो जितना फिजाइल मटेरियल हमारा यूज़ नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में भी देखा था। इंडिया में अगर हम ये रिज़र्व्स की बात करें, हमारे जो मटेरियल्स हैं फर्टाइल फिजाइल, तो यूरेनियम के हमारे पास बहुत लिमिटेड रिज़र्व्स हैं। बिहार के सिंहभूम एरिया में पाया गया है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत राजस्थान में, वैसे ज़्यादा हमारे पास रिज़र्व नहीं है। थोरियम के हमारे पास बहुत ह्यूज रिज़र्व्स हैं, कहाँ पर, मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला में जो सैंड्स हैं मोनाजाइट सैंड्स, उसमें थोरियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लगभग 25% होता है ये वर्ल्ड की टोटल रिज़र्व्स का। तो हमने ये आज न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है हमारा कन्वर्जन रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये क्या होता है हमारा, इससे हम रिएक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है, मॉडरेट है, कैसी है, ये हम पता लगा सकते हैं। क्या होता है ये, रेशियो ऑफ न्यू फिजाइल एटम प्रोड्यूस्ड टू फिजाइल एटम कंज्यूम, ठीक है, कितने फिजाइल एटम प्रोड्यूस हो रहे हैं अपॉन कितने कंज्यूम हो रहे हैं। अब लाइट वाटर रिएक्टर की हम देखें 0.6 है, यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे फिजाइल मटेरियल वो कम है और जो कि कंज्यूम हो रहे हैं वो ज़्यादा है, ठीक है, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं हम और प्रोड्यूस कम हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में क्या होता है 0.8, ये भी 1 से कम ही है, यानी कि यहाँ पर भी हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और प्रोड्यूस कम कर रहे हैं। वहीं ब्रीडर रिएक्टर की देखें तो हमारा मोर देन 1 होता है, यानी कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम हम कम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो कन्वर्जन रेशियो होता है वो अगर क्वेश्चन आएगा तो किसका होता है, ब्रीडर रिएक्टर का। उसके बाद रिएक्टर की ये बेसिक सी बनाई हुई है कि कैसे वर्क करता है। रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स होते हैं, फर्टाइल मटेरियल फिजाइल मटेरियल में चेंज होते हैं
और यही फिज़ाइल मटेरियल हमारे फिजन रिएक्शन को सस्टेन करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ लिया है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।